जी, तो वर्ड जो है पीपल, ये क्योंकि ऑलरेडी जमा है, लेकिन जब इसके साथ एस का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब होगा अकवाम, कौमें, ठीक है, मुख्तलिफ की कौमें, नेशंस। और इसके बाद है नाउन्स विद द सेम फॉर्म इन सिंगुलर और प्लूरल, यानी कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो वाहिद और जमा दोनों हालतों में एक ही शक्ल रखते हैं, तो उनकी जमा नहीं बनती, बल्कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग उनके साथ वर्ब जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डियर है, ठीक है। फिर ये एनिमल्स में देखें, ये कॉलम बने हुए हैं, नेम ऑफ एनिमल्स है, नेम ऑफ नंबर्स और वेट के हिसाब से। तो एनिमल्स में डियर है, शीप और फिर फिश, तो ये जमा और वाहिद दोनों हालतों में एक जैसे ही रहते हैं। फिर यॉक है ऑफ ऑक्सन, तो ये बैलों की जोड़ी होगी। ब्रेस ऑफ बर्ड्स आ गया, परिंदों का जोड़ा। फिर 100 है, 1000 है, डोजन है, तो ये नंबर्स में आ गया। वेट में देखें, स्टोन वजन का जो पैमाना है, तो फिर 100, और ये भी पैमाना है केजी में, ठीक है। और इस तरह नीचे एग्जांपल्स हैं कि दिस डियर और दीज डियर दोनों तरह से करेक्ट होगा। दिस शिप और दीज शिप, अब ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वर्ड प्लूरल और सिंगुलर हो रहा है। फिर दैट फिश और दोज फिश, इसी तरह 9 ब्रेस ऑफ बर्ड्स, 9 जोड़े परिंदों के, तादाद लग गई ना साथ, तो प्लूरल हो गया। फिर 4 योक ऑफ ऑक्सन, या तो इसके साथ भी तादाद लग गई। और उसके बाद ही वेज 10 स्टोन एंड अ हाफ, तो ये भी तादाद लग गई, ठीक है। इसके बाद फिर मोर एग्जांपल्स, द शीप इज ईटिंग ग्रास, तो शीप क्योंकि वर्ड प्लूरल है तो फिर इस की बजाय आर ईटिंग ग्रास आएगा। इसी तरह अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, वर की बजाय अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि इनके साथ इनकी जमा बुलाने के लिए कुछ पीछे वर्ड्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो सीरीज ऑफ लेक्चर जो है ये एज ए, क्योंकि यूनिट या एज ए होल ग्रुप लिया जा रहा है इकाई के तौर पर, तो फिर सिंगुलर वर्ड जो है वर्ब इसके साथ इस्तेमाल हो रहा है। अ पेयर ऑफ शूज आर लॉस्ट, तो अ पेयर ऑफ शूज इज लॉस्ट आएगा, ठीक है, कि जूतों का एक जोड़ा जो है वो गुम हुआ है, ठीक है। इसी तरह द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज सिंगुलर, के क्यों सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, अगर तादाद लगी हुई है साथ, डिजिट मेंशन हो और तादाद का जिक्र हो, तो ये वाहिद रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। लेकिन अगर उनके साथ अदद ना लगाया जाए तो फिर ये प्लूरल हो जाते हैं। कि जैसे ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, हेड, पेयर, ब्रेस, ग्रॉस, यॉक, फुट, डोजन, स्कोर, 100, 1000। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल्स हैं मजीद, देखें कि आई हैव 5 हेड्स ऑफ कैटल, तो यहाँ पर 5 लगा हुआ है तो हेड्स नहीं आएगा, ये आपने ज़हन नशीन रखना है कि जब डिजिट आ जाएगा तो फिर एस के साथ जमा जो है वो नहीं होगी, आई हैव 5 हेड ऑफ कैटल आ जाएगा। तो नेक्स्ट है ही बॉट 2 डोजन्स ऑफ एग्स, तो डोजन्स नहीं आएगा, 2 जब आ गया तो द ही बॉट 2 डोजन ऑफ एग्स। इसी तरह ही बॉट 2 पेयर्स ऑफ शूज, तो पेयर्स नहीं आएगा, 2 पेयर ऑफ शूज आ जाएगा। इसी तरह आयसा 2 ब्रेसेस ऑफ पिजन्स, तो यहाँ 2 जब आ गया तो ब्रेसेस नहीं ब्रेस ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 100 ऑफ पीपल हैव गैदर्ड टू सी द मैच, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव गैदर्ड टू सी द मैच, क्योंकि अब 100 जो है वो उसके साथ कोई अदद नहीं है, ठीक है, इसलिए इसकी जमा बन सकती है। अगर 500, 300, 200 होता तो फिर एस नहीं लग सकता था, फिर 300 ही लिखा जाएगा, 300 लिखना वो रॉन्ग होगा। इसी तरह कुछ नाउन्स जो हैं वो आम हालात में जमा शक्ल में होते हैं, लेकिन जब ये किसी खास क्वांटिटी को या उसके अदद को, तादाद को जाहिर कर रहे होते हैं, तो फिर ये सिंगुलर यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट, ठीक है, तो यहाँ पर 10 रुपीज की बजाय 10 रुपी नोट आएगा, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट। आई शैल ब्रिंग 3 फीट रूल, तो यहाँ पर 3 फीट के बजाय 3 फुट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह he had 40 heads, तो 40 heads के बजाय 40 head of cattle आएगा। I like a 6 years old horse, तो यहाँ 6 years की बजाय 6 year आएगा, ठीक है। उसके बाद an amount और सिंगुलर वर्ब
आफ्टर अमाउंट ऑफ मनी, डिस्टेंस, वेट, लेंथ, टाइम, और सिंगुलर यूज जो है वो नॉर्म सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 8 पाउंड्स सीम अ फेयर प्राइस। तो 8 पाउंड्स की बजाय 8 पाउंड आएगा, जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया कि जब डिजिट आ जाएगा तो फिर एस के साथ उसकी जमा नहीं बनाई जाएगी। तो ही 8 पाउंड, जब ये अब वर्ब जो यानी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा होता है। तो 8 पाउंड सीम्स अ फेयर प्राइस, ठीक है, यहाँ वर्ब की फॉर्म के साथ एस लग जाएगा। फिर है 100 मीटर्स आर नॉट फार टू स्विम। तो यहाँ पर 100 मीटर्स जब ये इकाई के तौर पर आ गया तो इज नॉट अ फार टू स्विम। फिर 90 किलोज आर टू हैवी फॉर मी टू लेफ्ट। तो 90 किलोज की बजाय 90 किलो आएगा कि 90 किलो, अब ये भी मजमुआ हो गया, तो इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। 5 मिनट्स डू नॉट सीम लॉन्ग टू वेट। तो 5 मिनट आएगा, मिनट्स नहीं आएगा, और डू की बजाय डज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, सीम लॉन्ग टू वेट, ठीक है। उसके बाद वी यूज प्लूरल नाउन्स, वर्ब्स एंड प्रोनाउंस विद नंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ। इसकी एग्जांपल है कि अ नंबर ऑफ मैनी फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ हॉलीडे टुगेदर, के बहुत ज्यादा तादाद में जो फ्रेंड्स हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये करेक्ट होगा। उसके बाद है आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ माय, हिज, हर वी यूज प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। नाउन जो है वो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। इसकी एग्जांपल उसने दी है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू सी मी। ये अब इनकरेक्ट है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, चाहे एक हो चाहे दो हो फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू मी, कि मेरे दोस्तों में से एक जो है वो मिलने आ रहा है, तो ये फिर वर्ब इसका सिंगुलर आएगा, ठीक है। इतना काफी है, ये चेकलिस्ट है, इसको फिर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।